कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज से हम लोग एक नए अध्याय 14वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा श्लोक है। पूरा अध्याय ही बहुत अच्छा है ना। गुण क्रम तीनों गुणों के ऊपर चर्चा किया जाएगा। तो देखते हैं सर्वप्रथम कि इसकी महिमा क्या है। 14वें अध्याय की महिमा क्या है इसके श्लोक का उच्चारण करने से और क्या फ़ायदा होता है, केवल पारायण करने मात्र से क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो जानते हैं आप जैसे कि समस्त गीता का जो अध्याय है उसको किन्होंने कहा है, तो भोलेनाथ जी ने कहा है। तो वो देवी पार्वती को 14वें अध्याय की महिमा को सुना रहे हैं और सुनाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे, हे देवी पार्वती, मैं अब आपको 14वें अध्याय की महिमा को क्या सुनाऊंगा, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है। एक स्थान था सिंघल द्वीप नाम। क्या नाम था? सिंघल द्वीप। और उसमें एक राजा रहते थे जिसका नाम था विक्रम। क्या नाम था? विक्रम बेताल। क्या नाम था? विक्रम बेताल की कहानी आपने सुनी होगी, लेकिन ये विक्रम बेताल वो नहीं है। ठीक है, वो वाले विक्रम बेताल नहीं थे। एक दिन जब वह शिकार के लिए वन में जा रहा था तो उसने अपने पुत्र तथा दो शिकारी, जिसको अपने पुत्र तथा दो शिकारी को देखा और वह शिकारी अपने साथ कुत्ते लेके जा रहे थे। जब वन में पहुंचा तो उसने उस कुत्ते को एक खरगोश का पीछा करने के लिए छोड़ दिया। है ना, कुत्ता खरगोश का क्या होता है? दुश्मन होता है। देखा कि नहीं? दे आर फाइटिंग टू ईच अदर। जब वह कुत्ता उसका पीछा कर रहा था तो वह खरगोश ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हवा में उड़ रहा है। अब खरगोश दौड़ रहा था, सट सट करके भान रहा था, एकदम ऊंचा ऊंचा उछाल मार रहा था। दौड़ते दौड़ते वह खरगोश एक आश्रम में पहुंच गया। बहुत सुंदर आश्रम था एक महर्षि का, है ना। और वह बहुत शांत था। वहाँ पर वो देखे, क्या देखे कि वहाँ मृग, जो क्या मृग किसको कहते हैं? हिरन को। तो वह सुखपूर्वक वृक्ष की छांव में बैठे थे तथा वानर जो है प्रसन्नता से वृक्षों के फल को खा रहे थे। बाघों के सावक, सावक मतलब शिशु बालक, हाथियों के संग क्रीड़ा कर रहे थे। ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है। सर्प जो है वो मोरों के ऊपर रेंग रहे थे। कौन? सांप जो था वो मोर के ऊपर घूम रहा था। अब पता है सर्प को मोर देखते क्या करता है? मार देता है, खा जाता है उसे, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पे ऐसा हो रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? तो कहते हैं कि इस वन में एक महान ऋषि वत्स रहते थे। कौन रहते हैं? महान ऋषि वत्स। वत्स ऋषि सुने ना? वत्स ऋषि नहीं सुने? वत्स ऋषि से गोत्र भी है। और जो तो वह वत्स ऋषि 14वें अध्याय के श्रीमद् भगवत जौहरी नहीं कि आप सब सुने हो। ठीक है। तो 14 जो ये जो ऋषि थे वत्स ऋषि, ये श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पाठ करके भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। और महाराज वत्स के आश्रम के निकट उनका एक शिष्य श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का पारायण कर रहा था। और श्लोक का उच्चारण करते हुए, होता है ना, हम लोग श्लोक जानते हैं तो श्लोक उच्चारण करते हुए कभी इधर उधर घूम रहे हैं, कभी प्रसाद भी बना रहे हैं, कभी प्रसाद खाते हैं, कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। तो ऐसा ही हो रहा था। और वह ऐसा उच्चारण करते करते क्या किए? पाँव धो रहे थे। क्या कर रहे थे? अपना पाँव को धो रहे थे। ध्यान दीजिएगा। अब जब पाँव धो रहे थे वो स्थान क्या हो गया? भूमि गीली हो गई और पाँव धोने के कारण थोड़ा कीचड़ हो गया। क्या हो गया? कीचड़ हो गया। तो कीचड़ में वो खरगोश आया और फिसल गया। अब फिसल गया तो ऐसा गिरा कि वो हरी बोल हो गया उसका। मर गया। लेकिन उसी समय उस खरगोश को एक स्वर्गीय देह प्राप्त हुआ तथा एक विमान नीचे आया और उसे उठाकर कहाँ ले गया?
स्वर्ग लोक में लेकर के चले गए। कुछ क्षण पश्चात वह कुत्ता उस खरगोश की खोज में वहां आया और वह भी उस कीचड़ में जाकर के स्लिप कर गया और वह भी मर गया। और उसे भी एक स्वर्गीय शरीर प्राप्त हुआ और उसे कहां ले गया? स्वर्ग लोकों में चला गया। यह सब देखकर महाराज वत्स का जो शिष्य था वो हंसने लगा। और उसी समय वहां पे राजा विक्रम बेताल भी थे। जब उन्होंने यह मनोरंजक घटनाओं को देखा तो वो ब्राह्मण से पूछते हैं कि अरे यह कैसे संभव है कि खरगोश तथा कुत्ता मेरे नेत्रों के सामने स्वर्ग में चले गए? तो ऐसा नहीं कि उस ब्राह्मण ने, आप नहीं जानते ये सब हमारा प्रभाव है, नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि इस वन में वत्स नामक एक महान ऋषि रहते हैं। उन्होंने क्या किया? अपने गुरु जी की महिमा का गुणगान किया। ध्यान रखना चाहिए, हमेशा शिष्यों को क्या करना चाहिए? अपने गुरु जी की महिमा का गान करना चाहिए। जिन्होंने पूर्णतया अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है ना? अरे प्रभु जी आप तो बहुत अच्छे भक्त बन गए, आप बहुत अच्छे कथा करते हैं, नाम जप करते, क्लास लेते हैं। बहुत मेहनत करता हूँ, ऐसा नहीं। ये किसकी कृपा है? गुरु की कृपा है। वे सदैव श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में लगे रहते थे। कौन? वत्स ऋषि। अब मैं उनका शिष्य हूँ तथा उनकी कृपा से मैं भी सदा श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के पाठ में क्या रहता हूँ? संलग्न रहता हूँ। किसमें संलग्न रहता हूँ? 14वें अध्याय के पाठ में। उसके कारण जब खरगोश तथा कुत्ता उस कीचड़ में फिसल गए जो मेरे पैर को धोने वाले जल के कारण हो गया था, जिससे इन दोनों ने उच्चतर लोकों को प्राप्त किया। तो गुरु जी 14वें अध्याय को पढ़ करके क्या हो गए थे? सिद्ध हो गए थे। और शिष्य क्या कर रहे थे? 14वें अध्याय का पारायण करते हुए पांव धो रहे थे। कीचड़ हो गया और उस कीचड़ के जल में उनका शरीर छूटा, इसलिए वह क्या प्राप्त कर लिए? स्वर्गीय लोकों को। सोचो जरा, अब अगर हम 14वें अध्याय का पारायण करेंगे, पाठ करेंगे, तो क्यों नहीं हमारा हृदय शुद्ध होगा? क्यों नहीं हमारा इंद्रिय कंट्रोल होगा? होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, है ना? तो ये 14वां अध्याय बहुत अद्भुत है। अब मैं तुम्हें बतलाऊंगा कि मैं क्यों हंस रहा था। अब इनकी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं। महाराष्ट्र में प्रतुधक नामक एक नगर है और वहां पे एक ब्राह्मण रहता था। उनका नाम था केशव। क्या नाम था? केशव। बड़ा क्रूर था, खतरनाक आदमी था। उसकी पत्नी का नाम विलोबना था। क्या था? विलोबना था। लेकिन वह अच्छी औरत नहीं थी, उसका चरित्र अच्छा नहीं था, है ना? वह अन्य पुरुषों के साथ रहती थी, है ना? इस कारण से, अब पतिदेव तो पहले से क्रूर था, तो इसके लिए उसके पति ने क्या कर दिया? एक दिन क्रोध हुआ और क्रुद्ध में आकर के क्या कर दिया? फिनिश, मार दिया। अब वह स्त्री क्या बन गई अगले जन्म में? क्योंकि वह निम्न कार्य करती थी, इसलिए निम्न योनि को प्राप्त हुई और क्या बन गई? कुत्ता बन गई। और वह ब्राह्मण जो केशव नाम के ब्राह्मण थे, उसने पाप कर्म किए थे, इसलिए वो क्या बन गया? वह भी निम्न योनि को प्राप्त हुआ और वो क्या बन गया? खरगोश बन गया। और विधि का विधान, आज फिर से दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगे। ठीक है, और दोनों एक प्रकार से मारे गए। तो भगवान शिव ने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय की महिमा सुनने के पश्चात विक्रम बेताल ने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करना आरंभ कर दिया तथा जब उन्होंने अपने देह को त्याग किया, उनको तो जल मिला तो वह स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुए? उच्चतर योनि को चले गए। लेकिन विक्रम बेताल जो जीवन भर 14वें अध्याय का पारायण करते रहे, उन्हें क्या प्राप्त हुआ? वैकुंठ चले गए, जहाँ शाश्वत रूप से उन्हें भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहने में सक्षम हो सके। तो भैया ऐसा है 14वें अध्याय की महिमा। इसीलिए 14वें अध्याय को बहुत अच्छे से सुनिए, बहुत अच्छे से डेली पारायण करिए, पाठ करिए और अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। ठीक है? हरे कृष्णा। अभी हम लोग एक श्लोक देखेंगे, 14.1 आज पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन 1 मिनट दीजिए आप मुझे।